जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। बीमा क्षेत्र में सर्वेयर प्रोफेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन का साक्षी होगा। आईआरडीए द्वारा नए रेगुलेशन में जहां पॉलिसी होल्डर को राहत मिलेगी, तो वहीं इंडिपेंडेंस बीमा सर्वेक्षकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। यह बात इसका के पूर्व डायरेक्टर विपिन कुमार शुक्ला ने कल कानपुर में एक बैठक में कही। शुक्ला ने विस्तार पूर्वक बताया कि अब जीआई काउंसिल और इस्ला के संयुक्त तत्वावधान में बनने वाले ऑटोमेटेड सर्वेयर पोर्टल के जरिए क्लेम डेपुटेशन में होने वाली अनियमितताओं और अनावश्यक दबाव का अंत होगा और बीमा सर्वेक्षक भी स्वतंत्र रूप से अपना क्लेम का आकलन करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रेगुलेशन से पॉलिसी होल्डर को भी अत्यंत राहत मिलेगी। यह बैठक शुक्रवार को कानपुर के गैंजेस क्लब में आयोजित की गई। बैठक में सभी लगभग लोगों ने इस्लाह के चुनाव में टीम ऋषि वसीन को विजयी बनाने का संकल्प और समर्थन दिया। इनका कहना है कि इस टीम ने पिछले 6 महीने से इस ऑटोमेटिक सर्वेयर पोर्टल को बनाने में अत्यंत परिश्रम किया। सर्वेक्षकों का मानना था कि टीम ऋषि वसीन ने अपने सकारात्मक और स्पष्ट विजन के आधार पर आम सर्वेक्षकों के हित की बातें कही हैं और उनको कार्यान्वित किया गया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी लोगों ने बीमा सर्वेयर को भी असुरक्षित वातावरण में धकेलने का काम किया। बैठक इस्ला के प्रेसिडेंट ऋषि वसीन ने भी संबोधित करते हुए खुशी जाहिर करी और बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से 1500 नए सर्वेक्षण को इस्ला की मेंबरशिप देकर उनको रोजगार प्रदान करने का अवसर दिया। उन्होंने आगे कहा कि वह इंडिपेंडेंस सर्वेयर हित में कार्य करते रहेंगे। नॉर्थ जोन से प्रत्याशी विपिन शुक्ला लखनऊ के रहने वाले और नए मास्टर सर्कुलर के तहत करने वाले ऑटोमेटिक सर्वे एलोकेशन पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया और सभी शंकाओं को दूर किया। कार्यक्रम में कानपुर के 56 सर्वेयरों ने भाग लिया। टीम ऋषि वसीन और नॉर्थ जोन से विपिन शुक्ला व अजय गिरधर को एक मत से समर्थन दिया। कार्यक्रम का संचालन कमला शंकर और आलोक अवस्थी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव यूपी चैप्टर के सचिव कमला शंकर द्वारा किया गया। कैसे हो? कई लोग बता रहे हैं कि पोर्टल असंभव चीज है, तो मेन हमने इनको इसलिए बुलाया, आमंत्रित किया है कि अगर इनके पास जो प्रमाण है, क्योंकि इन्होंने 6 महीने पहले से सर्वेयर पोर्टल के ऊपर काम किया हुआ है, इन्होंने, इनकी टीम ने, तो मैं ये कहता हूं कि ये उसके बाद में हमारे लाइसेंसिएट सर्वेयर या जो मोस्ट सीनियर सर्वेयर का समाधान करेंगे, क्योंकि हमने इनको मेन आमंत्रित किया है कि ये पोर्टल हकीकत सबसे अच्छा हमको ये लग रहा है कि कानपुर में 40 से नीचे लोगों की संख्या बहुत है और भविष्य नहीं का है। आज से 6 महीने पहले तक ये सब चिंतित थे कि हमारा भविष्य क्या होगा। आज इस बात पे ये चिंतित नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा। आज ये यही सोच रहे हैं कि जो चीजें आ रही हैं सामने, क्या वो सही है। तो एक ये चीज आई है कि जो हमारे नए लड़के आए हैं, हम अपनी तरफ से उनको वादा करते हैं कि उनका भविष्य उतना ही सुरक्षित है जितना सरकारी कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है। आप निश्चिंत रहिए। सर, आज की जो आपने बैठक बुलाई है, ये किस परिप्रेक्ष्य में बुलाई है? कानपुर के सारे सर्वेयरों की बैठक का मेन मकसद ये था कि आईआरडीए चेयरमैन ने अपने विजन के अंतर्गत 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो लक्ष्य रखा है, उसके अंतर्गत पब्लिक को क्लेम के बारे में क्रेडिबिलिटी बढ़े और इसके लिए उन्होंने मास्टर सर्कुलर का एक रेगुलेशन दिया है। मास्टर सर्कुलर में क्लेम के सर्वेयर डेपुटेशन में किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को बिल्कुल ही तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सारा का सारा डेपुटेशन, सर्वेयर का डेपुटेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन पोर्टल ऑटोमेटिकली रैंडम बेस पर करेगा। और आज ये बात लखनऊ में जीआई काउंसिल के चेयरमैन सेक्रेटरी श्री इंद्रजीत सिंह जी, जो यहाँ कानपुर में भी पहले पोस्टेड रह चुके हैं,
उन्होंने भी अपनी बात LIC के एक फंक्शन में क्लियर की है। इस पोर्टल के जरिए पब्लिक में निष्पक्ष और त्वरित क्लेम मिलने की आशा बढ़ेगी, और जब पब्लिक को ये आशा बढ़ेगी कि उसको क्लेम मिल सकता है, तो निश्चित तौर पर IRDA चेयरमैन श्री देवाशीष पांडा जी का जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल अप टू 2047 वो सफल होगा। सर, ये जो सर्वेयर्स का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आपका मैनिफेस्टो क्या है? हम इस पैनल पे नॉर्थ जोन से कैंडिडेट हैं। हमने अपना एक मैनिफेस्टो, टाइम बाउंड मैनिफेस्टो किया है कि हम इसी मार्च में सर्वेयर से रिलेटेड जितने भी इशू इस्ला में होंगे 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे, चाहे उनके अपग्रेडेशन का मामला हो, चाहे उनके पोर्टल के ब्लॉकेज का मामला हो, चाहे उनके सब्सक्रिप्शन जमा करने का मामला हो, या किसी भी तरीके की कोई भी इशू है, हम उनको 31 मार्च तक डिस्पोज करेंगे। ये हमने प्लेज लिया हुआ मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। दूसरा ये रखा हुआ है कि हमारा जो वर्तमान AO है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो बहुत बाबा आदम के ज़माने का 2006 का बना हुआ है। तब से कंपनी एक्ट में बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं, सोसाइटी में चेंजेज हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बढ़ गए हैं। अब हमारे सामने चैलेंज है, लेकिन हमारा AO अभी भी सारी पुरानी बातें कर रहा है। हम इसको अमेंड करेंगे और इसको अप टू मार्क और अपडेट करेंगे, ताकि हम समय के साथ IRDA चेयरमैन के विजन के साथ इस इंस्टीट्यूट को रन करा सकें। तीसरा हमारा है कि हम इस्ला को चार्टर स्टेटस मिले, सर्वेयर्स को रेगुलेट करने का काम इस्ला करे। इसके लिए जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो IRDA हो, और चाहे GI काउंसिल हो, हम उनके साथ बेहतर लाइजनिंग करेंगे, बेहतर सामंजस्य बनाएंगे, बेहतर कोऑर्डिनेशन करेंगे, ताकि हमारा इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट की तरीके से रन कर सके। एक और है, हमारे जो सर्वेयर गलत कर रहे हैं, जिन्होंने LA और EOI में पार्टिसिपेट किया और वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जो सर्वेयर दिल्ली में बैठ के और चेन्नई तक के क्लेम कर रहे हैं और वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, हम उनकी इस्ला की मेंबरशिप पे रोड़े अटकाएंगे, ब्लॉक करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। इसके मैनेजमेंट के लिए हम हाईली स्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे, और साथ ही कोर्स मटेरियल बनाने के लिए प्रोफेशनल कंपनी को एंगेज करेंगे, और एक बहुत ही उच्च कोर्ट के ऑनलाइन सेमिनार्स करेंगे, ताकि सारे सर्वेयर्स हमारे एजुकेट हो सके, अपडेट हो सके, नए सिनेरियो में IRDA के विजन के हिसाब से कदम मिला के चल सके। थैंक यू।